गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कनकेव लेंस दैट मींस डाइवर्जिंग लेंसेज के रे डायग्राम्स। ठीक है, तो रे डायग्राम्स के रूल्स आप सबको लर्न है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये हमने कनकेव लेंस लिया हुआ है, ये डाइवर्जिंग है, दैट मींस ये रेस को प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं आने देगा, वहीं से दूर भेजेगा। और फर्स्ट केस हम ले रहे हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से रेस कैसी आती हैं, पैरेलल। तो जब ये पैरेलल आएगी तो अब आपका फर्स्ट नॉर्मल कहाँ है, यहाँ। तो फिर ये क्या होगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब रेयर टू डेंसर जा रही है। तो फिर ये यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलने की बजाय बल्कि थोड़ी दूर चली जाएगी, यहाँ चली गई। और जब हम इसको पीछे की तरफ खींचेंगे और देखेंगे तो ये हमें कहाँ से मिलती हुई पास होगी, फोकस में से। क्योंकि आपको रूल पता है, जो रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से पास होती है, थ्रू द फोकस। बट एक रे से काम नहीं चलेगा, हम एक और रे ले आए, सेम ये भी यहाँ चली गई। लेकिन जब इसे पीछे खींच के देखा हमने तो ये हमें कहाँ मिलती हुई दिखी, फोकस में से। तो मीन्स जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है उसकी इमेज इस कनकेव लेंस को यूज करके हमें कहां पर मिलेगी, उसके फोकस पे, दैट मींस F1। कैसी मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसी मिलेगी, पॉइंट साइज। वर्चुअल क्यों, क्योंकि अपने आप रेज नहीं मिली, हमने खुद मिलाई। ठीक है, नेक्स्ट केस है, ये कनकेव लेंस जो है एक्चुअली में कन्वेक्स मिरर जैसा है बिल्कुल। ठीक है, तो मिरर में भी क्या होता था, कन्वेक्स मिरर में कहीं भी आप रखो, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और पोल के बीच में। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ भी ऐसा है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया। कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखो तो इमेज बनेगी F2 एंड O के बीच में, F2 एंड O नहीं, F1 एंड O होगा। और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और स्मॉल साइज की। तो देखते हैं हमने कहीं भी कोई एक ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लिया, यहाँ कर लिया, ये यहाँ कर लिया, कहीं भी कर सकते हो। एक रे आई पैरेलल, डाइवर्ज हो गई, कहां से पास हुई, फोकस में से। और दूसरी रे कहां जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर में से। ये रे तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आएगी। तो देखो, जब ये मीट करेंगी कहीं ना कहीं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही मीट करेंगी, आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, बिटवीन F एंड O, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसी बनेगी, छोटे साइज की, दैट मींस डिमिनिश्ड। ठीक है, और अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो कहाँ बनेगी, इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। इसका तो अपोजिट होता ही आपको पता है। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ फॉर्मूलाज। और फॉर्मूले तुम्हें पता है न्यूमेरिकल्स में सोल्व करने में बहुत काम आएंगे, हमने पहले भी प्रैक्टिस की है मिरर के लिए, फिर हम अब बाद में लेंस के लिए भी करेंगे। बट आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं आपका, इसके जो भी फॉर्मूले और एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, ये आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट आपको एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला करना है, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। क्योंकि आप इसमें देख रहे हो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा या बड़ा हो रहा है लीनियरली, लेंथ में कभी हमें वो बड़ा दिख रहा है, कभी छोटा दिख रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा जो मिरर में आपने पढ़ा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और या तो इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन इसमें ध्यान रखो, प्लस माइनस आपको अपनी मर्जी से नहीं लगाना है शुरू में। बाद में आपको ध्यान रखना है कि अगर इमेज रियल है तो कौन सा साइन आएगा आगे, नेगेटिव। और अगर इमेज वर्चुअल है यानी सीधी बनेगी तो कौन सा साइन आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और आप अपने आप देखोगे आएगा, रियल के केस में अपने आप ही नेगेटिव आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होगा, इसमें इमेज हमेशा राइट साइड में, कन्वेक्स लेंस की बात कर रही हूँ, क्योंकि रियल इमेज सिर्फ कन्वेक्स पे बनती है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट होगा, इमेज राइट, तो फिर एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपने आप ही आप देखोगे ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव। तो अभी के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन साथ के साथ साइन कन्वेंशन को भी माइंड में रखना है। नेक्स्ट है, जैसे आपने मिरर फॉर्मूला किया था वैसे ही है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला किसके इक्वल है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, इमेज डिस्टेंस,
एंड यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही हूँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज पावर ऑफ लेंस। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और भी क्वेश्चन आते हैं। तो पावर को समझाने के लिए मैं यहाँ पर पहले कुछ रे डायग्राम्स का यूज करती हूँ। तो ये दोनों ही कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, लेकिन इस लेंस पे जब मैंने एक रे पैरेलल सेंड की तो वो यहाँ जाके प्रिंसिपल पे मिली, प्रिंसिपल एक्सिस पे। दैट मीन्स इसकी फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ इतनी है। अब हमें नहीं पता कितनी वैल्यू आ रही है, ज्यूम कर लो ये कितनी होगी 20, है ना। वही अब ये दूसरा कन्वेक्स लेंस है, इसको भी हमने रे भेजी पैरेलल, इंफिनिटी से आ रही है, और इसने यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पे मिला दी ये रे। मीन्स हमने यहाँ पर देखा तो हमें इस साइड ये रे मिली, मतलब इमेज मिली, और इस केस में हमें यहाँ पर अपनी मतलब आँख रखनी पड़ी, अपने आप को यहाँ पर रख के देखना पड़ा, तो हमें इमेज यहाँ मिली। तो इस केस में जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का जो डिस्टेंस है वो ये, तो आपको दिख रहा होगा ये ज्यादा है और ये कम। मान लो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, मतलब हम अपनी मर्जी से जूम कर रहे हैं, लेकिन आप इतना समझ चुके हो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है और इसकी फोकल लेंथ कम। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इस लेंस की पावर क्या है, ज्यादा है, और इस लेंस की पावर क्या है, कम। क्यों? क्योंकि इसने जल्दी मिला दिया प्रिंसिपल एक्सिस पे रे को, इसने बहुत देर से मिलाया रे को प्रिंसिपल एक्सिस पे, मींस इसकी पावर कम है और इसकी पावर ज्यादा। तो अगर हम पावर और फोकस को आपस में कंबाइन करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, मतलब रे दूर 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 जाती जा रही है, फोकस आ ही नहीं रहा, मतलब वो रे को मोड़ नहीं पा रहा। इसने बहुत ही कम एंगल पे मोड़ा और इसने बहुत ही ज्यादा एंगल पे मोड़ दिया। देखो इसको ऐसे जानी थी सीधा, लेकिन इतने ज्यादा एंगल पे यहाँ मोड़ दिया, और इस केस में इधर जानी थी सीधा, लेकिन इतना मोड़ दिया। तो किसने ज्यादा मोड़ा, इस वाले ने, यानी पावर इसने ज्यादा लगाई होगी, और पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ क्या है, कम। इसने कम मोड़ा, पावर कम लगाई, मतलब फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, उल्टा चल रहा है। अगर पावर ज्यादा मतलब फोकल लेंथ कम, और फोकल लेंथ कम ज्यादा तो इसका मतलब पावर कम। तो P का फॉर्मूला यानी पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/f यानी फोकल लेंथ। और पावर की SI यूनिट जो होती है वो होती है डायोप्टर। अब मैं एक बार यहाँ पर बात बता देती हूँ एक, कि बच्चे जो पावर निकालनी होती है ना तो थोड़ी सी गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं, मान लो दे दिया कि एक की फोकल लेंथ है, लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द पावर। वो क्या करते हैं 1/20 कर देते हैं और फिर इसको बोल देते हैं 0.5 डायोप्टर, है ना। लेकिन ये गलत है। अगर आप इसकी SI यूनिट ले रहे हो पावर की, तो आपको फोकल लेंथ को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, SI में। दैट मीन्स सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर। आप करोगे 20/100, फिर इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 100/20, मीन्स आंसर कितना आएगा आपके पास 5 डायोप्टर। ठीक है। और कन्वेक्स लेंस की पावर जो होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन जो कनकेव लेंस है, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन देखो तो मैंने क्या लिखी है पावर की, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रेज, और इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल। तो सिर्फ कन्वेक्स लेंस का काम नहीं होता रेज को मोड़ना, कनकेव का भी होता है। ठीक है। अब एक रे आई, एक ने तो ऐसे भेज दी और वहीं दूसरे कनकेव लेंस ने देखो ऐसे भेज दी, तो इसने बहुत कम मोड़ा और इसने बहुत ज्यादा मोड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है, कम, इसकी पावर ज्यादा। इसकी पावर कम है तो इसका फोकल लेंथ हमें कहाँ मिलेगा, थोड़ा दूर जाके। इसकी पावर ज्यादा थी, इसमें ज्यादा मोड़ा है, तो इसका फोकस हमें कहाँ मिल जाएगा, बहुत पहले ही मिल जाएगा, है ना। इस रे को ही तो हम पीछे खींचते हैं, तभी तो हमें क्या मिलता है, ऐसे फोकस मिलता है। तो कन्वर्ज भी हो सकता है,
डाइवर्ज भी हो सकता है, और जितनी एबिलिटी से वो उसको कन्वर्ज करा रहा है या डाइवर्ज करा रहा है उसे हम उसकी क्या कहेंगे, पावर। और इस केस में, कनकेव के केस में फोकल लेंथ बच्चों अपनी हमेशा कहाँ होती है, ऑब्जेक्ट के, ये मिरर के लेंस के लेफ्ट साइड में, तो ये होगी हमेशा नेगेटिव। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि -5 डायोप्टर है, ये कौन सा लेंस है, तो माइनस देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए ये लेंस कौन सा है, कनकेव। और फिर पूछेगा इसकी फोकल लेंथ बताओ, तो फोकल लेंथ के लिए तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बट आपको प्लस माइनस ध्यान होना चाहिए। कनकेव के लिए माइनस होगी और कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ प्लस है, तो मतलब पावर भी क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल भी हो गया साथ के साथ, बाकी की हम प्रैक्टिस लाइव क्लास में कर लेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है।